नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदर्श दुबे, रुद्र भैया के नाम से, जिसको आप जानते हैं, सब कोई मशहूर हैं रुद्र भैया के नाम से। आइए आपसे बात करते हैं। आप मुराबाद शाहपुर द्वितीय वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि आपका एजेंडा क्या होगा। सर्वप्रथम आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपके इस समाचार चैनल को मैं के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जाए उन सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। रुद्र जी, आपका एजेंडा क्या होगा? आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मेरा विचार नहीं था कभी भी चुनाव लड़ने का, चूँकि मैं सोशल वर्क करता था और कई सारी चीज़ें मुगरा को मैंने नहीं दिया है। जैसे तिरंगा यात्रा मैंने यहाँ पर दिया और हनुमान चालीसा का कार्यक्रम मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद को लाने का सर्वप्रथम कार्य जो है हमने और हमारी टीम ने किया था। तो ऐसे मैं कर रहा था और चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था। विचार मेरा तब बना कि जब मैंने देखा कि क्षेत्र के तमाम जिला पंचायत पद के लिए, प्रधान के लिए और अन्य भी पार्टियों से अन्य भी पदों के लिए जो भी प्रत्याशी आए, वो कहीं न कहीं अनएजुकेटेड हुए और उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं रही कभी। और फिर मैंने महसूस किया जो है कि अगर वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, और हालांकि ऐसे लोग जीतने के बाद जो है समाज से गायब हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको एक प्रक्रिया नहीं पता होती है कि किस प्रक्रिया पर हमको काम करना है और चुनाव जीतने के बाद हम करेंगे क्या। उनकी अपनी कोई विचार शैली नहीं है और उनका काम करने की कोई पद्धति नहीं। उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया कि हमको करना क्या है, कोई अपना टारगेट नहीं फिक्स किया। तो मुझे लगा कि जब ऐसे लोग भी चुनाव जीत करके आ सकते हैं, समाज इन लोगों को चुन सकती है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सबसे बेहतर तो नहीं मानता हूँ, लेकिन उन ऐसे लोगों से बेहतर मानता हूँ कि अगर मैं आऊँगा तो मैं समाज को और समाज के युवाओं को एक नई दशा और दिशा दे सकता हूं। बात हो रही है आपकी कि अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला, चूंकि मैं युवा हूं और मैं युवाओं की बात करता हूं, तो सबसे पहला मेरा काम यह रहेगा कि सुरक्षा का। मैं अपने वार्ड में जितने भी बिजली के खंभे हैं, वो खेत में हो, सड़क में हो, रास्ते में हो कि जंगल में हो, सबसे पहले वहां पर मैं बिजली लगाने का काम करूंगा, बल्ब या रोशनी का काम करूंगा, रोशनी देने का काम करूंगा, जिससे हमारी महिलाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो रात में खेतों में पानी भरते हैं, जो हमारे किसान साथी खेतों में पानी भरते हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, मान लीजिए जैसे ठंडी का मौसम है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, वो रास्ते जा रहे हैं, तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बिजली देने का काम करूंगा। दूसरा मेरा मुख्य उद्देश्य है लाइब्रेरी। आज आप देखने जाइए तो बच्चे जो है घरों पर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि घरों पे शोर शराबे बहुत होते हैं, और गरीब का बच्चा लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाता है, क्योंकि लाइब्रेरी की फीस जो है मंथली 800, 900, 1000 या मिनिमम कहीं कहीं होगी तो 500 रुपए होगी। तो मैं एक जो है लाइब्रेरी देने का काम करूंगा अपने पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मैं क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ूंगा और एक मैं ग्राउंड तैयार करूंगा जहां पर मुफ्त में बच्चों को पुलिस की और आर्मी की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 3 चीजें मैं मुख्य रूप से करूंगा। और चौथा मेरा प्रयास यह रहेगा कि समाज के हर वर्ग को, वो किसी भी वर्ग का हो, बिना किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको जो है सरकारी सुविधाएं जो भी मुहैया हो सकेंगी, मैं घर घर तक जा करके उनके पास तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद।